तो गाइस आज की वीडियो में हम सबका स्वागत है। और आज अपन जानने वाले हैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में या एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो पूरे ईवी सेक्टर को एक्चुअली पावर करता है। और उससे उसका नाम क्या है और उस मटेरियल का नाम क्या है। सबसे पहले मटेरियल का नाम क्या है, कॉपर। तो कुछ लोगों को नाम पता चल चुका होगा इंडस्ट्री का या फिर स्टॉक का। तो कॉपर जो है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इसमें, और भी बहुत सारी चीजों में कॉपर का यूजेज बहुत ज्यादा है। तो जो प्रिडिक्शन है ना कॉपर के यूजेज का, वो एक्सपेक्टेड है टू ग्रो ऑन अ 30% CAGR। ये रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी है तो मैं बता रहा हूं आपको। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कॉपर स्टॉक्स में बहुत अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है अभी अपन को, और कॉपर का प्राइस भी अच्छे कांस्टेंट रह रहा है, ऊपर भी जा रहा है। दैट्स द डील। तो ये सब देखा जाए तो ऑन ओवर कॉपर स्टॉक्स उठाना इज द बेस्ट। बट कॉपर स्टॉक्स है मार्केट में कि नहीं है, तो एक ही कॉपर स्टॉक है, उसके अलावा सबके पास छोटा 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 वो है, ठीक है, रेशियो। तो 80% होल्ड करता है ये कॉपर पूरी माइनिंग को, तो अपने एरिया में उसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये PSU है। दैट्स द डील। PSU है तो थोड़े प्रॉफिट्स ऊपर नीचे, ऑफ कोर्स आपको पता है इतना एफिशिएंटली वो लोग परफॉर्म नहीं करते लाइक प्राइवेट कंपनीज। बट आफ्टर ऑल 80% मेजोरिटी, 20% किसी कंपनी के पास है नहीं, एक वो स्प्लिटेड है इन डिफरेंट कंपनीज। तो वही चीज है। तो ये कॉपर ओनली कंपनी है जो इंडिया में कॉपर माइन भी करती है। तो दैट्स द डील। तो ये सब चीजों को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे को एक चीज पता चल रही है कि इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। ईवी भी इसको बूस्ट करेगा, रिन्यूएबल भी इसको बूस्ट करेगा, और इसको एक्चुअली जो ट्रांसमिशन लाइंस होती है वो भी बूस्ट करेगी। तो ऑन एंड ओवर एवरेज निकाला जाए तो बहुत ज्यादा बूस्ट है इसके पास। तो कोई टाइम बर्बाद किए बिना अपन सीधा वीडियो पे बढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं और जानते हैं क्यों हिंदुस्तान कॉपर अभी आप ले सकते हैं, एंड क्या हिंदुस्तान कॉपर इज द बेस्ट स्टॉक और नॉट। लेट्स गो ऑन टू इट। सीधा टाइम बर्बाद किए बढ़ते हैं। अपन आ चुके हैं सीधा हिंदुस्तान कॉपर के सीधा स्क्रीनर पे, और अपन हिंदुस्तान कॉपर सर्च करके देख चुके हैं और 340 रुपीज़ बता रहा है अभी। हाई से कम है अभी, अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है हाई से। बट द थिंग इज, एक चीज़ मेरे को बहुत ऑफ लगती है इसमें, यही है कि बुक वैल्यू बहुत कम है। बुक वैल्यू के 16 टाइम्स से ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो भी अपन को हाई दिख रहा है। ROC इज ओकेश, ROE इज ऑल्सो ओकेश। अपन इतना ज़्यादा नहीं बोल सकते, बट फेस वैल्यू अच्छी खासी है इनके पास, ठीक है। तो ये स्प्लिट दे सकते हैं अभी भी, आगे जाके अगर देना होगा कंपनी को। तो डेट बहुत कम है कंपनी के पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड, ठीक है, आई वुड से गुड, ठीक है। पेग रेशियो हाई है, नॉट गुड, ठीक है, नॉट गुड। NG प्रॉफिट ग्रोथ इज ओकेश, अच्छा है आई वुड से। बट ऑन द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस अगर आप देखने जाए तो एक चीज़ इसके पास इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि आप बस ये चीज़ देख के इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस पर। ओनली इंडियन कंपनी माइनिंग कॉपर, ठीक है, और इसके पास 80% कंट्री के कॉपर रिजर्व्स इसके पास है। तो यही चीज़ है कि अगर इसके पास 80% रिजर्व्स हैं तो ये तो सीधा मोनोपोली कंपनी मिली अपन को। और मोनोपोली भी किस में है, फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर मतलब ईवी, आप कहीं भी देखो कॉपर बहुत यूज़ होता है हर जगह। कॉपर मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्शन के लिए हर जगह वो यूज़ होता है कॉपर। दैट्स द थिंग, ठीक है। तो वही चीज़ है। प्रोडक्ट इनके मेनली प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कंटिन्यूस कास्ट कॉपर रॉड, कॉपर कैथोड, कॉपर कॉन्सेंट्रेट, कॉपर सल्फेट, और ये सब तो एसिड्स है, ओके। एनीवेज अपन इतना नहीं घुस पाएंगे इस पर, वो तो यूज़ होना ही है ऑफ कोर्स। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनके पास अभी है 68,000। ये बहुत पुराना डेटा है, मैं नया डेटा अपन को एक PDF मिलने वाला है, उसका एक झलक दे देता हूँ सबसे पहले। तो गाइज आपको ये वाला मिलने वाला है, पूरा डेटा अपन को यहाँ पे मिलने वाला है। केस स्टडी से लेके क्या क्या एक्सपेंशन प्लान कर रही है कंपनी, सब कुछ मिलेगा इधर आपको, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं है, सीधा जाना है यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक पिन्ड होगा, लिंक को दबाना है, खत्म बात, सीधा पहुँच गए, फिर मज़े मारो आप ये वाला पूरा देख के एक बार PDF। सो इट इज़ ओनली फ्री फॉर यू गाइज, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं ले रहा हूँ मैं, पूरा बना दिया आपके लिए, ईजी पड़ जाएगा। चलिए सीधा बढ़ते हैं वापस स्क्रीनर पे। तो स्क्रीनर पे वापस अपन देख रहे हैं, तो ये पुराने डेटा है ना, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ आपको। तो पुराने डेटा अपन स्टडी नहीं करेंगे, अपन सीधा PNL और ये बैलेंस शीट स्टडी करेंगे। आपको डेटा सब वहाँ पे मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का अपन को, ठीक है। अपन देखते हैं अगर, तो सेल्स तो अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, ठीक है। मतलब बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है अभी सेल्स में अपन को, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पा रही है, बट TTM में अच्छा खासा वापस से ऊपर आ चुकी है। तो दैट्स अ गुड डील। और अगर अपन नेट प्रॉफिट देखें तो इट हैज़ बीन ड्राउनिंग फॉर द ईयर्स
और फिर अभी अपन को अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है आफ्टर द लॉस, बिग लॉस दैट हैपेंड इन मार्च 2020। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती थी, अब ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स पे अभी कंपनी। सो दैट्स अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है। इसका पी है ना इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, बट इनका एक एक्सपेंशन चल रहा है, मैं बता रहा हूँ। इनके भी 4 MTPA कैपेसिटी है ना, ठीक है। वो लोग ये लोग को ट्रांसफॉर्म करना है, वो FY फाइनेंशियल ईयर 2025 तक वो करना है इनको 12.4। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। लिटरली इनटू 3 टाइम्स करना चाहते हैं तो उससे रिजर्व पक्का ग्रो होंगे, रेवेन्यू वो चीज़ तो है ही है। प्रॉफिट ग्रोथ और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ वापस से देख लेंगे अपन, 8% एंड 27%। ओके, अच्छी चीज़ है। इस बैलेंस शीट पे बढ़ेंगे अपन, तो बैलेंस शीट में अपन देख सकते हैं रिजर्व्स ग्रोइंग दिख रहा है अपन को, ठीक है। एक चीज़ है, रिजर्व्स ये लोग ग्रो कर लिए, यहाँ से बहुत डूबी थोड़ी सी कंपनी, यहाँ तक डूबती रही है, ठीक है। फिर यहाँ से वापस ग्रोथ दिखा रही है, यहाँ से सिर्फ कॉन्स्टेंट डूबी वैसे ही हुआ मार्च 2020 तक। एनीवेज फिक्स्ड एसेट्स अपन देखें तो अभी इनके बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं, यहाँ पे इतना इंक्रीज है ना, मज़ा आ जाएगा लोगों को देख के। और वो भी कहाँ इंक्रीज है, अदर फिक्स्ड एसेट्स में। यही चीज़ मेरे को ख़राब लगती है, इसके बारे में अपन को डेटा नहीं मिलने वाला है तो अपन इसको नहीं जान सकते कहाँ इंक्रीज हुआ। बट अपन मेन चीज़ क्या देखेंगे, इनके लैंड इंक्रीज हुए नहीं, वो कांस्टेंट रहे हैं ओवर द ईयर्स, ठीक है। एनीवेज बिल्डिंग इंक्रीज हुई है, हाँ वो हुई है, ठीक है, कम हुई है बट हुई ज़रूर है। एनीवेज प्लांट मशीनरी इंक्रीज हुई है, हाँ हुई तो ज़रूर है थोड़ी सी। तो वही चीज़ है, थोड़ा थोड़ा यहीं पे फ़र्क है कि थोड़ा सा मिल सकता है अपन को। बट एक और चीज़ अच्छी ये चीज़ मिली मेरे को कि इसका CWI पे अच्छा खासा चालू है, मतलब आगे अच्छा फ्लो मिलने वाला है इसको एसेट्स में, वो चीज़ अच्छी है। बाय द वे कंपनी इज़ इन लॉस, ठीक है। नेट कैश फ्लो में अपन को कैश फ्लोज नहीं दिख रहे कंपनी में, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने में लोगों ने 200 करोड़ उड़ाए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ें तो अपन को मिलेगा नहीं डेटा। आई वुड से इट इज़ ओके इस टाइप का। कैश फ्लोज में अच्छा नहीं बोलूँगा, बिल्कुल ख़राब भी नहीं बोलूँगा बिल्कुल, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स खरीदने में गए, ठीक है। एनीवेज कैश कन्वर्जन साइकिल इनका ठीक हो चुका है, 1-2 बार तो बहुत ज़्यादा चले गया था, ऐसे मन भी नहीं हो रहा था कंपनी उठाने का कभी ज़िंदगी में। यहाँ पे क्यों मन करेगा किसी को, इतने ज़्यादा डे होंगे। अभी 29 है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल डेट्स बढ़ चुके हैं, वो थोड़ा ख़राब लगा मेरे को भी, बट ये कुछ ना कुछ सुधरेगी आगे जाके कंपनी की हालत। बट ओवर द क्वार्टर्स देखें तो प्रमोटर्स मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग एकदम कॉन्स्टेंट रही है अपन को। FIIs की होल्डिंग बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि DIIs की बहुत ज़्यादा गिरती हुई दिख रही है। पब्लिक तो अंधाधुन बढ़ा ली है, देखो अभी स्टेक देखो कितना बढ़ा लिया एक क्वार्टर के अंदर। और अगर मैं वही ईयरली स्टेक देखने जाऊँ तो ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट कर लिया अपने उसमें स्टेक में। बट FIIs ने इंक्रीमेंट किया है एंड इसने भी डिक्रीमेंट ही किया है। बस इंक्रीमेंट तो पब्लिक ही मेल कर रही है और कोई इंक्रीमेंट नहीं कर रहा है ज़्यादा, दैट्स द थिंग। और तो क्या ही बताऊँ मैं, प्रपोजल फॉर सेल ऑफ कॉपर ओल्ड ट्रेलिंग एसेट्स अभी आया है, तो चलो पढ़ ही रहे थे, 7 मिनट पहले आया है। सीधा ड्राइव खोल लूँगा, मैं बता देता हूँ अभी आपको क्या है ये। चलो गाइस, न्यूज़ तो मैं समझ चुका हूँ, न्यूज़ इतनी अच्छी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। क्या ये लोग सेल करने वाले हैं, मतलब बेचने वाले हैं या डिस्पोज कर देंगे इनके एक एसेट को, जो है कॉपर ओल्ड टेलिंग बेनिफिशिएंट प्लांट, जो मलंजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में है। अ यूनिट ऑफ HCL सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूवल। तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी अगर ये डिस्पोज होता है तो। अगर ये लोग कहीं और अच्छा लगा देते हैं तो दैट्स अ गुड डील, बट अदरवाइज इट्स नॉट अ गुड डील, ठीक है। तो वही चीज़ है, मैंने दूसरा सब कुछ देखा, डॉक्यूमेंट्स सब अभी रिलीज़ हुए हैं। ये देखो कंपनी सेक्रेटरी टर्म, और अभी वो हुआ है इनका EGM, तो दैट्स द थिंग। तो वो सब जान के मेरे को अभी तक कंपनी में एक ही पोटेंशियल वो दिख रहा है कि ये जो है वॉज नेशनल NMDC के अंदर बनी थी, ठीक है। और ये फिर इंडियन PSU है, फर्स्ट इंडियन PSU टू ओनली वर्टिकलेट इंटीग्रेट कॉपर प्रोडक्शन कंपनी, ठीक है। एंड HCL इज एंगेज्ड इन वेरियस प्रोसेसेस फ्रॉम राइट टू कॉपर माइनिंग टू फाइनल स्टेज ऑफ कन्वर्टिंग कॉपर इनटू सेलेबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। कॉपर अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको एक्साइट कर रहा है, क्योंकि कॉपर जो लोग EV में डाल रहे हैं ना पैसा, वो इतना सेंस नहीं मार रहे हैं, ठीक है। क्योंकि EV की वैल्यूएशन ऐसी चल रही है, ठीक है, ऊपर के एकदम ऊपर की वैल्यूएशन चल रही है, तो आप उसके बेस मटेरियल पे डाल दो, मैं तो बोलूँगा दैट्स मच बेटर। सो यू कैन रिसर्च ऑन टू द स्टॉक वन। मैं आपको बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ मैंने अच्छी खासी बाय की है इसमें, क्योंकि मैंने फ्यूचर टर्म पूरा देखा है। फ्यूचर टर्म के लिए मैं अभी के लिए गेंस नहीं पा रहा हूँ इस पर। मैं अभी लॉस में भी था बहुत टाइम के लिए, अभी प्रॉफिटेबल हुआ थोड़े टाइम। तो यस,
मैंने थोड़ा पैसा फंसा के रखा है, अगर आप चाहते हैं तो आप भी फंसा सकते हैं। एक बार ज़रूर आपके ट्रेडर फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं कि ये कंपनी पर रिसर्च कर लें। मिलते हैं इस वीडियो में, कैसे तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ट्रेडर फ्रेंड्स, वो भी जान सके कौन सी ऐसी छुपी हुई कंपनी है।